दोस्तों, क्या आपने ऐसी ह्यूज बिल्डिंग्स के बारे में कभी सोचा है जिसमें एलिवेटर्स की जगह बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल हो, या फिर ऐसे बिल्डिंग जो 2 से 4 मिनट में आपको 1000 मीटर ऊपर टॉप पर पहुंचा दे। जरा सोचिए एक ऐसी इमारत के बारे में जिसकी खिड़की अंतरिक्ष पर खुलती हो, चांद हमारे बगल में स्थित किसी शॉपिंग मॉल जितना करीब हो, और वो बिल्डिंग 100-200 नहीं बल्कि बिलियन फ्लोर्स का हो। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई ड्रीमलैंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊं तो ये सपना नहीं बल्कि हमारे काबिल इंजीनियर्स के मास्टर आइडियाज से भविष्य में होने वाला सच है। और आज की इस एपिसोड में आपको हम ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट से रूबरू कराएंगे जो भविष्य में इसे सपनों की दुनिया से हकीकत में बदल देगा। और इस वीडियो में हम कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ते हुए ये मेगा स्ट्रक्चर ह्यूमैनिटी को हाउसिंग, ऑफिस स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लॉन्च और यहाँ तक कि खुद का पोर्ट तक प्रोवाइड करेगा। ये प्रोजेक्ट बुर्ज खलीफा के कंप्लीट होने के बाद 2010 में अनाउंस किया गया था, जिसका काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बारे में कभी अपडेट देना फ्यूचर बताने जितना मुश्किल होगा। खैर, आप बस इतना समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट अभी पेपर से हकीकत में नहीं उतरा है। स्काई सिटी 1000 भविष्य में बनने वाले 3281 फीट का ये मैसिव वर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लार्ज होगा कि ये 4 बार मोनाको जैसी कंट्री को अपने अंदर फिट रखने की क्षमता रखेगा। इसका बेस गेम स्टेट बिल्डिंग से वाइड और काफी बड़ा होगा, जिस पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए खूबसूरत बाउल की तरह दिखने वाला स्पेस प्लेटिया से डिजाइन किया गया है। जड्डा टावर, सऊदी अरेबिया। इस टावर को डिजाइन देने के पीछे उसी इंसान का हाथ है जिसने बुर्ज खलीफा जैसे मास्टरपीस को डिजाइन करके दुनिया में आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 2013 में स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये 2018 से रुका हुआ है। इसमें डबल डेकर एलिवेटर के साथ जमीन से 2000 फीट ऊपर ह्यूज आउटडोर बैल्कनी होगी, जिसका साइज हाफ हॉकी रिंग जितना विशाल होगा। अजरबैजान टावर। ताइवान में खड़ी ताइपेई 101 टावर से इस स्काईस्क्रैपर का हाइट डबल होगा, जिसको स्टार्ट करने का काम 2011 से लेकर 2019 तक प्लान किया गया था, लेकिन अभी तक इसके बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं दी गई है। आपको बता दूं, ये टावर $100 बिलियन खजार आइलैंड प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जो कैस्पियन सी पर एक फ्लोटिंग सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। द बायोनिक टावर। 300 से भी ज्यादा फ्लोर का बनने वाला ये ह्यूज टावर 1 लाख लोगों के रहने का ठिकाना होगा, जिसकी ऊंचाई 4029 फीट जितनी आसमान को चीरने के लायक होगा। इसका स्ट्रक्चर लाइट हॉलो बर्ड के बोन्स शेप में कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1997 में प्रस्ताव रखा गया था। अभी तक 2 शहर ने इसमें फंडिंग करने की इंटरेस्ट दिखाई है, लेकिन इसके निर्माण को लेकर ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। नेक्खेल टावर, दुबई। ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुबई कभी पीछे नहीं हटने वाला। उसके पास भविष्य के लिए एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है। जैसे आप 1500 मीटर में बनने वाली इस टावर को ही देख लीजिए। नखेल टावर को 2003 में शुरू करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसका काम 2008 में स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन उसके 1 साल बाद 2009 से यह अभी तक रुका हुआ है। कंप्लीट होने के बाद ये टावर आपको आसमान को टच करते हुए दिखेगा, जिसमें ऐसे एडवांस एलिवेटर्स पुट किए जाएंगे जो आपको ग्राउंड फ्लोर से छत पर सिर्फ 4 मिनट के अंदर पहुँचाएगा। शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड, जापान। स्क्रीन पर दिख रहा ये एल्गी पावर्ड जायंट बिल्डिंग ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा से 14 गुना बड़ा होगा। 10 लाख लोगों के हाउसिंग से फुल इस अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर को आज के अवेलेबल मटेरियल से बिल्ड करना नामुमकिन है, जिसकी वजह से डिजाइनर्स नैनोट्यूब जैसे फ्यूचर मटेरियल और टेक्नोलॉजी का वेट कर रहे हैं, जो शायद 2110 तक पूरा हो पाएगा। दुबई सिटी टावर। ये टावर इतना लंबा होगा कि आपको 36 मिनट वॉक करके इसके हाइट का रियल अंदाजा होगा। यहाँ तक कि वर्टिकल बुलेट ट्रेन यहाँ पर एलिवेटर की जगह काम करेगा। 7900 फीट में बनने वाली ये इमारत 6 आउटर बिल्डिंग से कनेक्ट होकर सेंट्रल कोर की तरफ ट्विस्ट कर जाएगा। द अल्टीमा टावर, सैन फ्रांसिस्को। लंबाई में किलिमंजारो से आधा और बेस में बुर्ज खलीफा से दुगना वाइडर ये टावर 10,558 फीट जितना ऊंचा उठकर आसमान से नजरें मिलाएगा। ये बिल्डिंग इतनी लंबी होगी कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक्सपीरियंस आपको बिल्डिंग के ऊपर से नीचे जाने पर एहसास होगा। एक्सीड 4000, टोक्यो। कम से कम माउंट एवरेस्ट के हाइट का आधा और शिमिजू मेगा पिरामिड से दुगने लंबे इस टावर की टिप बादलों को टच करेगा। इसके निर्माण में 30 लाख टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, जो गोल्डन गेट ब्रिज से 3 गुना ज्यादा भारी होगा। स्टडीज के हिसाब से इसे 4000 किलोमीटर के आसपास एस्टिमेट किया गया है। और फाइनल कंस्ट्रक्शन है द लॉन्च लूप। ये असल में एक लॉन्च लूप होगा, ना कि कोई स्काई स्क्रैपर, लेकिन ये पहला मैन मेड स्ट्रक्चर होगा जो लगभग स्पेस तक पहुंच जाएगा।
इसका डिस्टेंस लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जितना होगा। ये ज्यादातर ह्यूमंस और ऑब्जेक्ट को स्पेस टूरिज्म में लॉन्च करने के काम आएगा और इसके चलते हमें रॉकेट्स को इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं होगा। तो इन सब स्काईस्क्रैपर कंस्ट्रक्शन में से आपको कौन सा सबसे बेहतर लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।